मेलेरीगामी एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या जिसके बारे में इतिहास से लेकर आज तक केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता चला है। दोस्तों, इस विद्या के बारे में ज्यादा लोगों को पता इसलिए नहीं है कि उन्हें इसके बारे में बताया नहीं गया या यह विद्या बहुत कठिन है, बल्कि यह इतनी आसान है कि लोगों के अहंकार को यह यकीन ही नहीं हो पाता कि इतनी आसान विद्या कैसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। मेलेरीगामी विद्या के बारे में सबसे नजदीकी जानकारी ओशो ने अपने एक सन्यासी के प्रश्न के उत्तर में दी है। जब ओशो का सन्यासी पूछता है, जैसे कि आपने कल कहा कि मेलेरीगामी से हम धन से लेकर कोई भी सांसारिक वस्तु पा सकते हैं, किंतु उसका उपयोग करने से परहेज कर रहे हैं, और मेलेरीगामी क्या है और उसे कैसे पाया जाए, जिसके जवाब में ओशो कहते हैं, ये प्रश्न देखते हो, एक और से तुम यह कहते हो कि मैं मेलेरीगामी का परहेज कर रहा हूं, और फिर भी पूछते हो कि वह क्या है और उसे कैसे पाया जाए। पहली बात तो यह है कि मैंने मेलेरीगामी का परहेज नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था कि उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। मेलेरीगामी एक प्राचीन विद्या है जो वैज्ञानिक है। इसे तुम किसी भी गुरु से सीख लोगे, पुस्तक के रूप में भी ढूंढ लोगे, और उसके द्वारा वो सब कुछ पा भी लोगे जो तुम पाना चाहते हो। किंतु अगर तुम उस वस्तु के या व्यक्ति के पात्र नहीं हो, तो जो तुमने पाया है, अगर तुम्हारा स्वभाव भोगी है, तुम नकारात्मक हो, तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो पाया वो टिकेगा नहीं, और जो मिला ही नहीं उसका इतना दुख नहीं होता जितना उसके होने के बाद ना होने में होता है। यही विद्या से मैंने पूरे संसार की गरीबी मिटाने का आह्वान किया था, किंतु हमारे तथाकथित नेताओं को यह मंजूर ना था। तो यह विद्या तो ऐसी है कि तुम धन का ढेर लगा लोगे, पर अगर भोगना ना आया तो सब कुछ खराब कर दोगे। ओशो की इस चेतावनी का सम्मान करते हुए मैं मेलेरीगामी के नेगेटिव एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म करके आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा। दोस्तों, मेलेरीगामी को समझाने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो है कनेक्शन, एनर्जी एंड विल पावर। मेलेरीगामी का पहला हिस्सा है अस्तित्व के साथ हमारे कनेक्शंस को महसूस करना। दोस्तों, हमें पता हो या ना पता हो, परंतु हम सभी इस विराट के अस्तित्व के ही हिस्से हैं। और कुछ लोग दिमागी तौर पर तो ये कहते हैं, परंतु अपने आंतरिक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने अंदर चल रहे कोलाहल से अलग हटकर अपने इस अस्तित्व को विराट के साथ महसूस करना है। क्योंकि हम सब इस विराट के अस्तित्व के ही हिस्से हैं, इसलिए हमारे कण कण में जो है वह सब इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इसलिए हमें पूरे भाव से यह महसूस करना है कि हम इस अस्तित्व के ही हिस्से हैं, और इसके साथ यह अस्तित्व हमेशा हमारा ख्याल रख रहा है। बिना किसी शिकायत के ऐसा भाव रखने से हमारे अंदर प्रफुल्लता पैदा हो जाती है। या हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए कनेक्शंस को महसूस करने से हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। हम जीवन के छोटे छोटे उपद्रव से हटकर विराट में घुलने मिलने लगते हैं, और इसके बाद ही अचानक से हमारा जीवन देखने का नजरिया बदल जाता है। एक बात ध्यान रखें कि हमारे विचार और भाव जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम अपने आप को अस्तित्व से कनेक्ट फील करते हैं, तो इस स्थिति में अस्तित्व भी हमसे कनेक्ट हो जाता है। इसलिए यह कोई एक तरफा प्यार नहीं है, यह आपका और अस्तित्व का एक दूसरे के प्रति समर्पण है। यह मेलेरीगामी का पहला हिस्सा है, जिससे हम अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर रहे हैं। मेलेरीगामी का दूसरा हिस्सा है अपनी एनर्जी और व्हील पावर को जानना। अस्तित्व से कनेक्ट हो जाने के बाद पैदा हुई एनर्जी हमारी व्हील पावर को स्ट्रेंथ करती है। हम सभी मनुष्यों के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी विल पावर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। हम यदि हमेशा नेगेटिव बातों के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचेंगे, तो अनजाने में हम अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में इन्वेस्ट करते रहेंगे, और हमारी एनर्जी से यह नेगेटिविटी और ज्यादा स्ट्रेंथ होती रहेगी। और यही कारण है कि कुछ लोग की लाइफ में हमेशा बुरा होता रहता है, और वे उसके बाद भी दूसरे को ही कोसते रहते हैं, जिससे उनके समक्ष एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वे गलत स्टेप उठा लेते हैं, कुछ तो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए यदि आप किसी और के बारे में नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो इसका गंभीर परिणाम आपको भी भुगतना होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसे लोग हो जो आपके बारे में बुरा सोचते हो, या आप भी उनके बारे में बुरा सोचते हो, तो आपको बार बार ऐसा सोचकर ड्रिलिंग नहीं करनी है, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम आपको ही भुगतने होंगे। क्योंकि ऐसा करने से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि हम और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। अस्तित्व एक पिता की तरह हमारा ख्याल रखने लगता है। जब आप इस पर गंभीर हो जाते हैं, तब आपके चारों तरफ जो भी बदलाव हो रहे हैं
वे सब आपको नजर आने लगते हैं। यहाँ पर हम मैलरी गामी के लिए वह भूमि तैयार कर लेंगे जहां पर मैलरी गामी के तीसरे हिस्से का हम फूल खिला सकेंगे। हमें हर छोटी से छोटी बात के लिए अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भर जाना है। यह सोचकर हमारे शरीर का रोम रोम खिल जाना चाहिए कि इस परमात्मा ने, इस अस्तित्व ने जो कुछ भी हमें दिया है वह हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा है। यदि आपके पास किसी चीज की कमी भी है तो भी आपको यह महसूस करना है या ग्रेटफुल होना है कि परमात्मा ने आपको आंखें दी जिससे आप इस संसार के सुंदरतम मूर्ति है, जिसके अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ही अनगिनत बातों से आप इस परमात्मा और इस अस्तित्व के प्रति धन्यवाद के भाव से भरे रह। इस भाव मात्र से हमारे भीतर प्रार्थना का जन्म होगा। हमारी आंखें प्रेम के आंसुओं से भीग जाएंगी और हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा। अभी जो स्थिति है उसमें हम अपने कर्ता भाव के अहंकार की वजह से बोरिंग हो जाते हैं। जरा याद करें कि जब हम छोटे थे तो कैसे हर समय खिले खिले रहते थे। हर बात के लिए हमारी आंखें विस्मय से भर जाती थी और वह सब हमारे लिए एक नया अनुभव होता था। इसलिए उन बातों से, शिकायतों से कभी ना भरें जो हमारे पास नहीं है, बल्कि जो हमें मिला है उसके लिए इस अस्तित्व और प्रकृति को धन्यवाद करें। अब यह कदापि ना सोचे कि बात तो भी बहुत अच्छी है, परंतु इसे अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत कठिन है। दोस्तों, यह इतना आसान है कि हमारे अहंकार को इसे करने में कोई भी रस नहीं है। यह बहुत आसान है और इफेक्टिव भी है, इसलिए इसे एक प्रयोग के तौर पर करके अवश्य देखें। मैलरी गामी का चौथा हिस्सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको जो भी चाहिए बस उसका आपको भाव करना है, बिना किसी शिकायत और आलस से भरे हुए। अब बस आपका भाव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकली यह असंभव लग सकता है, परंतु आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे यह कैसे काम कर रहा है। आप देखेंगे कि आप मैग्नेट बन गए हैं और हर परिस्थितियां आपके अनुसार ही क्रिएट हो रही हैं। यदि आप सही से महसूस करें तो आप देखेंगे कि प्रयास तो आपने हर बार किया है, परंतु अब के प्रयास में एक अलग ही ऊर्जा है। बिना किसी संदेह के अस्तित्व के साथ अपने कनेक्शन को जानकर ग्रेट व्यू के साथ पूरी विल पावर से हमें अपने लक्ष्य की इच्छा करनी है और फिर देखना यह मैलरी गामी हर तरफ से आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए काम करना शुरू कर देगी। बस इसी स्थिति की चाह हर व्यक्ति को होती है। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, तो जरा सोचिए, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। और यहीं पर मैलरी गामी विद्या की असली खूबसूरती समझ आती है। जब हम अस्तित्व के साथ अपने कनेक्शन को जान जाते हैं और अहोभाव महसूस करते हैं, तब हमारी इच्छाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन हमारे लाइफ की क्वालिटी ही चेंज हो जाती है। मैलरी गामी हमें समझ के उस तल तक पहुंचा देती है जहां से हमें इच्छाओं की व्यर्थ का बोध होना शुरू हो जाता है। सांसारिक समृद्धि के अधूरे पंख के साथ हमारा आध्यात्मिक पंख भी आ जाता है और फिर इस स्थिति में हम सत्य के मार्ग में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है।